किसी को कुछ नहीं पता था मैडम, ये कौन है, कहाँ से आए हैं। बस इन्हें घायल देखा और उठाकर यहाँ ले आए। ओह, तुम तुरंत ट्रीटमेंट की तैयारी करो, इनकी हालत बहुत नाजुक है। मैं पुलिस को फोन करती हूँ। लेकिन मैडम, क्या यहाँ ट्रीटमेंट करना ठीक रहेगा? इनकी हालत बेहद नाजुक है, आप इन्हें कहीं और रेफर कर दीजिए। नहीं, ये मरीज की जिंदगी से खेलने वाली बात होगी। जब तक हम इन्हें दूसरे हॉस्पिटल ले जाएंगे तब तक तो ये दम तोड़ चुके होंगे। तुम तुरंत इन्हें ऑपरेशन थिएटर लेकर जाओ। हेलो, बात समझ में क्यों नहीं आती कि वो सोहा उस खानदान से आई है जो पूरा खानदान हमारा दुश्मन बना हुआ है। मैंने तुम्हारी अम्मी को खास तौर से ये हिदायत दी थी कि सोहा को घर से धक्के देकर बाहर निकालो, क्यों नहीं निकाला? किन ख्यालों में खो गए जनाब? कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। ये तो आपका देखने का नजरिया। मैं तो कल तक भी वही सोहा थी, आज भी वही सोहा और कल भी वही सोहा रहूंगी, आपकी सोहा। सही कहा तुम कल भी वही थी। कल मुझे नहीं लगता था कि तुम मेरी, अब मुझे लगता है कि तुम मेरी सोहा। बस अब इतनी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, अब ये तो बताइए कि इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए थे आप? वकील से मिलने गया था। कल अब्बू को अदालत में पेश किया जाएगा, उनकी जमानत की तैयारी भी तो करनी है। हाँ, जमानत की कोशिशें तो करनी होंगी, लेकिन इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? अब्बू जान तो खुद इतने बड़े काबिल वकील हैं। अब देख लीजिएगा, अब्बू जान खुद जिरा करेंगे और उनकी हर बात अदालत को माननी होगी। अम्मी कह रही थी अब्बू की सारी बातें रिकॉर्ड की गई और रिकॉर्डिंग ही सबूत के तौर पर पुलिस के पास है, जिसकी बुनियाद पर अब्बू को गिरफ्तार किया गया। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ सुआ, और इस मामले में तुम्हारा नाम सबसे ज्यादा उछाला जा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है सुआ। अम्मी कह रही थी कि उस रात बिजली ठीक करने वाले आए थे, उन लोगों ने कैमरा भी फिट किए थे जिसमें अब्बू जान की सारी बातें रिकॉर्ड हुई। क्या? हाँ सुआ, इस मामले में तुम्हारा हाथ ना से, लेकिन इसमें शमा का हाथ जरूर है, वरना अब्बू की रिकॉर्डिंग होती कैसे? ये आप कह रहे हैं ना कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, लेकिन अम्मी जान तो मुझे ही कसूरवार साबित करना चाहती है। अम्मी नहीं, बल्कि अब्बू को भी गलतफहमी है कि इसमें तुम्हारा हाथ है। लेकिन ये गलतफहमी जल्दी दूर हो जाएगी। किसी की गलतफहमी इतनी आसानी से दूर नहीं हो सकती। डर तो मुझे अभी भी इसी बात का है कि एक दिन अम्मी जान ने मुझे इस घर से निकालने की कोशिश की थी, और अब जब अब्बू जान छूट कर आएंगे तो वो भी मुझे इस घर से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। नहीं सुहा,
तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है सोहा। जब तक मैं इस घर में हूं, तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, समझी? आप अम्मी जान को तो नहीं रोक पाए। आपके सामने अम्मी जान ने मुझे इस घर से बाहर निकालने की कोशिश की थी, और अब अब्बू जान भी मुझे इस घर से निकालने की कोशिश करेंगे, तो उन्हें भला आप कैसे रोकेंगे? और उन हालात में मेरे सामने सिर्फ एक ही रास्ता रह जाएगा, मैं खुद को खत्म कर लूं। नहीं सोहा, मरने की बात मत करो, बिल्कुल नहीं। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं रोकूंगा अब्बू को। अगर घर छोड़कर जाना पड़ेगा तो सबसे पहले मैं जाऊंगा सोहा। मैं रोकूंगा अब्बू को। क्षमा जलती है, पिघलती है जमाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? अच्छा, हम तुम्हारे ही इंतजार कर रहे थे। बताओ, सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं अब्बा जान, यहाँ के हालात के बारे में सोचते सोचते सफर कब कट गया पता ही नहीं चला। आओ बैठ बैठ बैठ। भाभी जान, हालात बदल चुके हैं। आज ही शमा की क्लिनिक शुरू हुई है। आज से एक नई शुरुआत हुई है। अल्लाह का करम है। वाकई आज हम सब के लिए खुशी का बहुत बड़ा दिन है। हाँ अब्बा जान। भाभी जान, लगता है कि आप किसी और गम में मुतमईन हैं। असगर, ये कोई कहने की बात है क्या? सुल्तान अगर खुद को इस घर की बहू मानकर सोचेंगी तो उन्हें खुशी जरूर होगी, लेकिन जिन्हें वो अपना शौहर मानती रही, उनके बारे में सुनकर इन्हें गम जरूर। आप ठीक कहते हैं अब्बू जान। मुझे मालूम है अब्बा जान, इंसान जो बोता है वही काटता है। उसके अमल, उसके गुनाह उसका पीछा नहीं छोड़ते। जिसने गुनाह किया है उसे सजा तो मिलती ही। बहु अफसोस इस बात का है कि हमारी लाख कोशिशों के बावजूद अकबर रकीबत और गुनाहों का रास्ता छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। अब्बू जान, ऐसे लोगों के लिए ही कानून बना है। कानून की सजा ही ऐसे लोगों को गुनाह से तौबा करने के लिए मजबूर कर सकती है। अकबर के गुनाह तो कानून की नजर में आ चुके। काश ऐसा होता कि अकबर अपने गुनाहों से तौबा कर लेता और कानून अकबर को माफ कर देता। अब तो ये उम्मीद भी बेमाने लगती है अब्बा जान। ना वो गुनाहों से तौबा करेंगे और ना ही कानून उन्हें माफ करेगा। मैं तो बस इस जिंदगी को एक बोझ की तरह ढोए जा रही हूँ। शायद यही मेरी तकदीर है। बहू, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हकीकत तो यही है ना बच्चा। अब तो मैं यही उम्मीद भी नहीं कर सकती कि जिस दिन वो कानून से रिहा हो जाएंगे, मेरे पास आ जाएंगे। हाँ, कल
तक मुझे ये उम्मीद जरूर थी कि जिस दिन अल्लाह का कदम होगा वो फिर मेरे पास होंगे, लेकिन अब तो आप इस कदर मायूस क्यों नहीं भाभी जान? उन्होंने आपको ठुकरा दिया तो क्या हुआ? हमने तो आपको नहीं ठुकराया। अब ये घर तुम्हारा है, ये खानदान तुम्हारा है। हम कल भी तुम्ही को बहू मानते थे और आज भी तुम्ही को बहू मानते। एक बहू का जितना भी हक है वो सारा हक तुम्हारा। मुझे कोई हक नहीं चाहिए अब्बा जान, कोई हक नहीं चाहिए। इस घर के लोग इस कदर मुझे मानते हैं, इतनी इज्जत देते हैं, यही मेरे लिए बहुत है। और इसके लिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। खुद को संभालिए भाभी जान, हम सब हैं ना आपके साथ। मैं भी कौन सी बात लेके बैठ गई, वो भी इस खुशी के मौके पर कि हमारी शमा ने फिर से अपना क्लिनिक खोला है। क्या रिपोर्ट है मैडम? इन्हें दूसरे हॉस्पिटल में रेफर तो नहीं करना पड़ेगा? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। खुदा का शुक्र है कि इनके जख्म ज्यादा गहरे नहीं हैं, लेकिन इनका होश में आना बेहद जरूरी है। इनके घर वालों का भी कोई पता नहीं है और समझ में नहीं आता कि कैसे पता लगेगा कि आखिर हैं कौन। अब ये बात तो ये होश में आने के बाद ही बता सकेंगी। वैसे पुलिस इनकी तस्वीर लेकर गई है और छानबीन भी चल रही है। शायद पुलिस ही पता लगा सके कि ये कौन है। मैडम, कितनी हैरानी की बात है कि इनके पास से ऐसा कोई भी पेपर नहीं मिला जिससे इनकी आइडेंटिटी का पता लग सके। हो सकता है कि एक्सीडेंट के बाद इनका पर्स, पेपर यहाँ वहाँ हो गए हो। एनीवे, तुम इनकी हालत पर नजर रखना और जैसे ही इन्हें होश आता है मुझे इतला जरूर करना। जी मैडम। ये यहाँ पर इस हालत में पड़े हुए हैं और इनके घर वालों को तो अंदेशा भी नहीं होगा कि इनका एक्सीडेंट हो चुका है। काश कि ये पता लग जाता कि ये कौन है। क्षमा जलती है, माँ जलती है, पिघलती है जमाने के लिए। क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? जीजा जी बहू के फूफा जी को लाने स्टेशन गए थे और अभी तक लौटे नहीं। देखा, मैं भी भूल गई। अभी याद आया, बहू के फूफा जी आने वाले थे ना आज। हाँ, आ तो जाना चाहिए था और ट्रेन तो सुबह ही आ जाती है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्होंने अपना ये प्रोग्राम कैंसिल ही कर दिया हो। लेकिन बहू तो बता रही थी कि वो कल घर से निकल गए थे और आज सुबह उन्हें पहुंचना ही था। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो ना आए। अरे आप अकेले? क्या वो यहाँ नहीं आए? आप ही तो स्टेशन लेने गए थे ना उन्हें। हाँ, मैं स्टेशन गया था लेकिन मेरे पहुंचने से पहले ही वहां ट्रेन पहुंच गई। मैंने उनको ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिले। मैंने फिर भी कोशिश की कि शायद कहीं मिल जाए, लेकिन जब नहीं मिले तो मैंने सोचा शायद वो घर आ गए होंगे। और अब लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं है। अगर वो आपको नहीं मिले तो उनको यहाँ तो आ जाना चाहिए था।
पर वो अभी तक तो नहीं आया। पता नहीं क्या बात हो गई दीदी, मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। अब मुझे तो यही लग रहा है कि जिस ट्रेन से वो आने वाले थे शायद वो छूट गई हो, दूसरी ट्रेन से आ रहे होंगे। शाम तक हम इंतजार कर ही लेते हैं, है ना? मैं बहू को बता कर आती हूँ, बेचारी परेशान हो रही होगी। क्या बात है दुर्गा, तुम परेशान सी लग रही हो? हाँ, एक पति पत्नी आए थे ऑफिस में, उन दोनों के बीच तकरार हो गई। अब पति पत्नी के बीच में तकरार हो ही जाती है ना? ऐसी तकरार इन दोनों के बीच में हो गई तो बच्चों ने पुलिस कंप्लेन कर दिया। ओह माय गॉड, फिर? अब उन दोनों के बीच में समझौता हो गया है, लेकिन वो इंस्पेक्टर बार बार इन्हें फोन करके परेशान किया जा रहा है, बेतुके सवाल पूछ रहा है, अलग अलग चार्जेस लगा रहा है इन पर। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो चाहता क्या है। बस इसी बात को लेकर मैं परेशान हूँ। तो दुर्गा, इसमें तुम क्यों परेशान हो? इंस्पेक्टर से बात करो, फोन करके देखो क्या कहता है वो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं इंस्पेक्टर को फोन करके पूछती हूँ आखिर वो उन्हें क्यों परेशान कर रहा है। अभी आइए। क्षमा जलती है पिघल जमाने के लिए। अरे अजय, ये तस्वीर से कैसा पता चलेगा कि ये आदमी है कौन, कहाँ से आया है? हेलो इंस्पेक्टर, मैं दुर्गा देवी बोल रही हूँ। हाँ हाँ, आपका नंबर सेव है मेरे पास। कहिए, कैसा याद किया? करण रस्तोगी के बारे में मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। करण रस्तोगी? तो वो आपके पास भी पहुंच गया? जी हाँ। दोनों पति पत्नी का ये कहना है कि आप बार बार उन्हें फोन करके पुलिस स्टेशन बुला रहे हैं। कुछ नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो करण रस्तोगी है ना, वो अपने बीवी को टॉर्चर करता है, और ये बात बढ़ना चाहिए इसलिए। ये आपसे किसने कहा कि करण रस्तोगी अपनी पत्नी को टॉर्चर कर रहा है? वैसे तकरार किस पति पत्नी के बीच में नहीं होती। हाँ, इस बात को लेकर आप उन्हें क्यों परेशान कर रहे हैं? देखिए, ये कानून का मामला है। कानून मैं भी जानती हूँ इंस्पेक्टर, आप मुझे कानून मत सिखाइएगा। एक बात और, आपका ये कहना है कि करण रस्तोगी अपनी पत्नी को टॉर्चर कर रहा है, लेकिन उसकी पत्नी का ये कहना है कि आप उसे बार बार फोन करके उसे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। आखिर इसका मतलब क्या है? मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे कानून कहता है। अच्छा, तो मैं भी आपको यही समझाना चाहती हूँ। आपका ये कहना है कि करण रस्तोगी अपनी पत्नी को टॉर्चर कर रहा है, लेकिन उसकी पत्नी बयान दे चुकी है। वो कॉपी मैं पढ़ चुकी हूँ और उस बयान में साफ साफ लिखा है कि उसे अपने पति से कोई शिकायत नहीं है। देखिए, जब वो अपने पति के साथ रह रही है तो पति के दबाव में आकर भी ये बयान दे सकती है ना। इंस्पेक्टर साहब, आप इस बात को लेकर परेशान क्यों हो रहे हैं? देखिए, मैं आपसे कह रही हूँ कि पति पत्नी के बीच में अब कोई अनबन नहीं है, दोनों बहुत खुश हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर बार बार आप उन्हें फोन करके इस तरह परेशान करते रहेंगे तो उनके बीच जरूर कोई दरार पड़ सकती है। एक बात और, उसकी पत्नी को यह भी अफसोस है कि उनकी छोटी छोटी बात अब पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई है। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप उन्हें बार बार इस तरह फोन करके टॉर्चर ना करें। ये आप सोच रही है, मैं नहीं। मैं तो यही सोचूंगा, जब ये मामला पुलिस के पास आया है तो ये कहीं बढ़ ना जाए। और मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो सब कानून के दायरे में रहकर ही कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मैं भी आपको यही समझाना चाहती हूँ कि आप इस कानून के दायरे को समेट लीजिएगा, क्योंकि कानून मैं भी जानती हूँ। अगर आप कानून की तरफ से बात कर रहे तो ये भी हो सकता है कि वो दोनों भी कानून का सहारा ले लें। आप समझ गए ना? थैंक यू। मुझे कानून सिखा रही है? मुझे? तो आने दो, फिर बताऊंगा इसे कानून क्या चीज है।